वैसी की विचारधारा जिन्ना की विचारधारा से मैच करती है। और इमरान मसूद तो जो आप पूछ रहे हैं उनके बारे में, ये तो वो आदमी है जो प्रधानमंत्री की बोटी बोटी भी करना चाहते हैं। एमआईएम पर ठेका है इस मुल्क में गालियां देने का, पथराव कराने का, दंगे कराने का, मजहब के नाम पर तकसीम कराने का, ये सब ठेका जो है वो एमआईएम के पास है। जिन्ना की सोच को अगर किसी ने 50 साल के बाद जिंदा किया है तो वो बैरिस्टर ओवैसी हैं और उनकी टीम है। पिछले 40-50 साल कांग्रेस का राज इस देश में रहा और मुसलमान उसके साथ खड़ा रहा। आज उस कौम का नौजवान पेंचर लगाए, उस कौम का नौजवान कूड़ा उठाए, उस कौम के नौजवान को नौकरी ना मिले, आज उसमें रोजगार ना हो। राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि उसका रहना, उसका खाना, उसका सोना, उसकी तालीम सब कुछ दलितों से बदतर है। नानावती कमीशन, लबरान कमीशन, फलाना कमीशन, फलानी कमेटी, ये सब दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस इतनी ईमानदारी पे खड़ी उतरी है कि मुसलमानों को बर्बाद करके उसने रिजल्ट भी बताया कि मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। आप समझा तो मुसलमान नहीं और मुस्लिम लीडरशिप नहीं तो कांग्रेस क्या करती? भाई राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट एक साफ सुथरी बोतल थी और उसमें दिखाया गया था कितना पानी है, कितना दूध है, कितना खून है, क्लियर हो गया था सब कुछ कि मुसलमान कहाँ पहुंच गया 50-60 सालों में। ये मुसलमान नहीं माना। बंगाल तो इसलिए भी जल रहा है कि वहाँ जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, वो बंगाल को जलाना चाहती है वोट बैंक के नाम पर, चूंकि बंगाल में चुनाव भी करीब है। देश का बंटवारा मजहब के नाम पर एक बार हो चुका है। फिर वही देश जो मजहब के नाम पर बटा था, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बटा था। लंबे टाइम से जो है सीएम बनी हुई है जिस ममता जी, क्या 15 साल 20 साल में उन्होंने बंगाल को कहां से कहां ले जाके खड़ा कर दिया कि आज बंगाल अपने बंगाल को खुद ही जला। नमस्कार, मेरा नाम रागिब है और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। वक्फ संशोधन कानून को लेकर बयानबाजी का सिलसिला रुक नहीं रहा है। एआईएमआईएम के विधायक हैं अख्तरुल इमाम। उन्होंने कहा कि मोदी जो है वो मुसलमानों के खून से होली खेलना चाहते हैं। एक और नेता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इमरान मसूद, उन्होंने कहा कि 1 घंटे के लिए जब हमारी सरकार आएगी तो 1 घंटे का टाइम दीजिए, सबका इलाज कर देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मुफ्ती वहाजत अली है इन्हीं सब मामलों पे। सर, ये जो बयानबाजी का सिलसिला हो रहा है कि मोदी मुसलमानों के खून से होली खेलना चाहते हैं, 1 घंटे में इलाज कर देंगे, ये क्या हो रहा है? देखिए, सरकारें आती जाती रहती हैं, देश संविधान से और कानून से चलता है। एक संविधान है, कानून है, सरकारों का काम है उसका पालन करना, एजेंसीज का काम है उसको लागू करना, और जो उनके खिलाफ वर्जी करे उसको पनिशमेंट भी एजेंसीज करती हैं, अदालतें करती हैं। मोदी जी 140-45 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं और पूरी दुनिया में एक महान लीडर बनकर के उभरे हैं। दुनिया में पूरी दुनिया मजहब को छोड़ करके भी अगर देखा जाए इंसानियत के बतौर तो 2 विचारधाराओं में विभाजन तकसीम हो गई है। एक विचारधारा है दहशतगर्दी की, दुनिया को बर्बाद करने की, लोगों की जान लेने की, सुकून खराब करने की विचारधारा, और दूसरी है अमन की विचारधारा। मोदी जी पूरी दुनिया में अमन के लिए एक बहुत बहुत बावकार, बहुत अजीमुल मर्तबा शख्सियत बन के उभरे हैं, खाली इस भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। और मैं कहता हूं कि ये भारतीयों के लिए गौरव की और बहुत इज्जत की बात है। कौन क्या कह रहा है मैं तो इन लोग बातों में नहीं पड़ता हूं, लेकिन देश का बंटवारा मजहब के नाम पर एक बार हो चुका है। फिर वही देश जो मजहब के नाम पर बटा था, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बटा था। पूरी दुनिया में इस्लाम को अगर सबसे ज्यादा जिल्लत का सामना है, पूरी दुनिया में अगर इस्लाम की सबसे ज्यादा कहीं पामाली होती है, पूरी दुनिया में अगर कोई मुसलमानों को जलील करने के लिए सबसे ज्यादा तुला हुआ है तो वही मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना था। फिर उसमें से दूसरा मुल्क बना बांग्लादेश, वो भी इस्लाम के नाम पर बना। और अफसोस की बात यह है कि इस उम्मत ने नवासे रसूल इमाम हुसैन और अहले बैत जो आपके खानदान कुनबा है उनको भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के कत्ल किया और अपने आप को हक पर समझते रहे। हक यह है जो अल्लाह ने बयान किया है, हक यह है कि जो कुरान कहता है, हक यह जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। जिस देश में रहो उस देश के कानून का पालन करो। इंसानियत को अल्लाह ताला ने सबसे अजीम चीज बनाया है
और कुरान पाक में उसका जिक्र भी है कि हमने इंसान को दुनिया की सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे शानदार मखलूक बनाया है। हम इंसानियत का सम्मान नहीं कर रहे हैं। खून की होली की बात हो रही है, रंगों की होली तो ये लोग खेलने नहीं देते हैं, खून की होली की कहां से बात होगी। और ये अब बताने की जरूरत नहीं रही, दुनिया बहुत होशियार हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से भी आगे बढ़ करके सोशल मीडिया का दौर है। हर इंसान जान रहा है कि खून की होली कौन खेल रहा है। देश में योजनाएं लाना, लाभार्थियों को उसका फायदा पहुंचाना, देश को आगे बढ़ाना, ये सब तो मोदी जी कर रहे हैं और देश आगे बढ़ रहा है। और देश ने, जनता ने अपना जनादेश दिया है और वो तीसरी बार इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। तो खून की होली कौन खेलना चाह रहा है और फूलों की होली कौन खेलना चाह रहा है, ये क्लियर है। ओवैसी की विचारधारा जिन्ना की विचारधारा से मैच करती है। और इमरान मसूद तो, जो आप पूछ रहे हैं उनके बारे में, ये तो वो आदमी है जो प्रधानमंत्री की बोटी बोटी भी करना चाहते थे। और फिर ये कौन सी बात करते हैं किस सरकार की जो 1 घंटे में आएगी। 40 साल से ज्यादा इस मुल्क पे राज किया है कांग्रेस ने, और 40 साल से ज्यादा मुसलमान को गुलाम बना के रखा है, मुस्लिम लीडरशिप को गुलाम बना के रखा है, मुस्लिम लीडरों को लॉलीपॉप दिए हैं और मुसलमान कौम को इमोशनल ब्लैकमेल किया है। और फिर उसका रिजल्ट है राजेंद्र सच्चर कमेटी की वो रिपोर्ट, जिसने बताया कि मुसलमान हर मैदान में दलितों से बदतर है। देश की आजादी से और अब तक मुसलमान 70 सालों में कोई बीजेपी के साथ था? नहीं, मुसलमान पॉलिटिकली कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस की बी टीमें, चाहे वो मुलायम सिंह रहे हो, चाहे वो लालू रहे हो, कालू रहे हो, जितने भी हैं, मुसलमान उनके साथ रहा है। और मुसलमान तो अब्दुल बना रहा, दरिया बिछाता रहा 70 साल तक। और इतना जहनी गुलाम मुसलमान आज भी है कि उनसे 50 साल का हिसाब नहीं मांगता, इनसे 10 साल का हिसाब मांगता है। 70 साल में वक्फ के लिए कभी नहीं पूछा कि ये कानून क्या कर रहा है, वक्फ क्या कर रहा है। इनसे बनने से पहले लिखवाना चाहते हैं, इनके खून से लिखवाना चाहते हैं। सरकारें जब आएंगी तब देखेंगे। वो चाह रहे हैं कि मुसलमान सड़क पे उतरे। हाँ, लेकिन मुसलमान समझदारी का मुजाहरा कर रहा है। बंगाल में हमने देखा मुर्शिदाबाद के अंदर क्या हुआ, हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद जल रहा है। देखिए क्या है, पलायन करना किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी इलाके के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी लानत और बदकिस्मती की बात है। बंगाल तो इसलिए भी जल रहा है कि वहाँ जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, वो बंगाल को जलाना चाहती है वोट बैंक के नाम पर, चूंकि बंगाल में चुनाव भी करीब है। जो प्रशासन पिछले लंबे टाइम से हुकूमत कर रहा हो, जो हुकूमत वहाँ लंबे टाइम से जो है सीएम बनी हुई है, जिस ममता जी, क्या 15 साल 20 साल में उन्होंने बंगाल को कहाँ से कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया कि आज बंगाल अपने बंगाल को खुद ही जला रहा है, मजहब के नाम पर जला रहा है। और वरना इस मुल्क में ये, अच्छा मैं समझता हूँ, मैं कहता भी हूँ कि इस मुल्क का अगला कश्मीर ममता ने बंगाल को बना दिया है। मोदी जी ने बहुत मेहनत करके पूरी उनकी मेहनत लगा करके जब कश्मीर को एक तरीके से आज़ाद कराया है और 370 हटाई है और कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा बनाया है। और इधर ममता जी बंगाल को क्या बनाने में लगी है, वो तो दुनिया देख रही है। और 40-45 साल हुकूमत की जनता ने तो नकारा है इनको जनता ने नकारा है, इनको जनता ने धुतकारा है, नकारा नहीं धुतकारा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है, तो इमरान मसूद को ज्यादा सपने भी नहीं देखने चाहिए हुकूमत के। अब तो इनकी होड़ इस बात पर है कि ये देश में 15, 16, 14% मुसलमान वो कांग्रेस के साथ खड़ा है, कि बसपा के साथ खड़ा है, कि समाजवादी के साथ खड़ा है, कि ममता के साथ खड़ा है, कि लालू के साथ खड़ा है। अब तो ये इस होड़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनकी टीम में उद्धव ठाकरे भी आजकल आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ 40 साल 45 साल जिन लोगों ने हुकूमत की है, वो अपनी हुकूमत का हिसाब देना उनको चाहिए। उनकी हुकूमत का हिसाब मैंने आपको बता दिया आपके चैनल के माध्यम से। उनकी हुकूमत का हिसाब राजेंद्र सच्चर कमेटी। आपने मुसलमानों के लिए क्या किया, ये भी एक सवाल बनता है। नहीं, मैं तो हुकूमत में नहीं हूं, मैं तो क्या करूंगा। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि पिछले 10-11 सालों में मोदी सरकार की जितनी योजनाएं आई हैं, आप योजना का नाम बताओ और मैं आपको अभी इस बात को प्रमाण के साथ साबित करूंगा कि किसी भी योजना में 28-30% से ज्यादा लाभार्थी मुसलमान हैं।
आयुष्मान इसका हो, इसका हिसाब फिर बाकी भी विपक्ष की जो सरकार रही इतने साल तक उनको भी देखिए ये चाहते हैं कि मोदी जी भी इनके तरह ढोल पीटेंगे, मैं मुसलमानों के लिए ये कर रहा हूँ, मुसलमानों के लिए ये कर रहा हूँ, मुसलमानों के लिए। जिनके पास लाखों एकड़ जमीन हो, जिन्होंने उस पार्टी के साथ सत्ता में अपने आप को हिस्सेदारी दी हो, पिछले 40-50 साल कांग्रेस का राज इस देश में रहा और मुसलमान उसके साथ खड़ा रहा। आज उस कौम का नौजवान पेंचर लगाए, उस कौम का नौजवान कूड़ा उठाए, उस कौम के नौजवान को नौकरी ना मिले, आज उसमें रोजगार ना हो। राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि उसका रहना, उसका खाना, उसका सोना, उसकी तालीम सब कुछ दलितों से बदतर है। और भाई कांग्रेस क्या देती थी? इमरान मसूद से पूछता हूं मैं, नानावती कमीशन, लबरान कमीशन, फलाना कमीशन, फलानी कमेटी, ये सब दिया है कांग्रेस ने और आईना दिखा दिया। अच्छा, कांग्रेस की भी कोई गलती नहीं है। कांग्रेस इतनी ईमानदारी पे खड़ी उतरी है कि मुसलमानों को बर्बाद करके उसने रिजल्ट भी बताया है कि मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। आप समझा तो मुसलमान नहीं और मुस्लिम लीडरशिप नहीं, तो कांग्रेस क्या करती? भाई राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट एक साफ सुथरी बोतल थी और उसमें दिखाया गया था कितना पानी है, कितना दूध है, कितना खून है, क्लियर हो गया था सब कुछ कि मुसलमान कहाँ पहुंच गया 50-60 सालों में। लेकिन मुसलमान नहीं माना, मुसलमान अपनी रविश पे चला। तो इसमें मैं तो समझता हूँ कि कांग्रेस, बिल को वापस लेना पड़ेगा। ना महमूद मदनी ने कोई कुर्बानी आज से पहले दी है और ना आज के बाद देंगे। जमीयत उलमा हिंद हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी से चल रही है और वो उसी को खा रहे हैं। उनके पिछले 30-35 सालों में जमीयत उलमा के साथ जो जुल्म हुआ है, जमीयत उलमा के साथ जो नाइंसाफी हुई है, जमीयत उलमा के साथ जो गैर शरई मामलात हुए हैं, उनकी जिम्मेदार महमूद मदनी और उनकी फैमिली है। जमीयत उलमा इस मुल्क के उलमा का वो असासा है जिनको खून पसीने से सींच कर हमारे बड़े बड़े अकाबरीन ने, हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े हमारे हजरात ने बहुत कुर्बानियों से इस जमीयत को मुसलमानों की आवाज़ बनाकर, मुसलमानों की जज्बात की आवाज़ बना करके खड़ा किया था। पिछले 20-25 सालों में उन्हीं के सपूतों ने जो कुछ किया है कि उसको अपने घर में बांट कर रख दिया। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम को पहले चाचा भतीजे लड़े, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पूरे प्रदेश में, हर जिले में ये सारे मौलानाओं को लड़ाते रहे, मौलवियों को लड़ाते रहे, फिर इनके समझौते की बातें आती रहीं, फिर वो दफ्तर पे कब्जे की बातें आती रहीं, फिर दूसरा दफ्तर ले लिया है। तो इस मुल्क में 25-30 साल में भाई तुम क्यों झगड़ते हो जब तुम्हें सब कुछ अल्लाह के लिए करना है? पैसे का झगड़ा नहीं, इज्जत नहीं, सब कुछ तो अल्लाह के लिए। भाई इज्जत भी अल्लाह के लिए, जिल्लत भी अल्लाह के लिए, पैसा भी अल्लाह का है, कौम का है, तो फिर मदनी ही क्यों इसके सदर बनेंगे? अच्छा, झगड़ा हुआ तो भी दोनों मदनी है। अच्छा, मैंने फिर और आगे बढ़ो आप, जब दोनों मदनियों में झगड़ा हुआ चचा भतीजों में, तो जो चचा हैं उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया अपने सगे बहनोई को, और जो भतीजे हैं उन्होंने सदर बनाया अपने सगे फूफा को। यार इस मुल्क में लाखों उलमा है, एक से एक बासलाहियत, एक से एक काबिल, एक से एक बढ़ के कौम की फिक्र रखने वाला। तो अगर तुम वाकईतन इस कौम के अमीन होते, इस कौम की इस विरासत की जमीयत के अमीन होते और तुम अपने मामलात में सच्चे होते और सब कुछ अल्लाह के लिए कर रहे होते, तो तुम दोनों अपनी नाक पीछे रख करके, अपनी इज्जत पीछे रख करके अल्लाह के लिए कौम के इस असासे को बचाते और दोनों चचा भतीजे इख्तलाफ छोड़कर किसी तीसरे आदमी को जिस पे दोनों इत्तिफाक कर सकते थे उसको जमीयत का सदर बनाते। आज मुसलमानों की आन बान शान और इज्जत के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों के लिए खड़ा होता। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये है, कल आप एक टीवी डिबेट में थे, वारिस पठान से बहुत तीखी बहस हो गई थी आपकी। देखो तीखी बहस तो क्या है, उन्होंने बहुत कुछ बोला आपके बारे में। और एक अरबी का मकूला है, मैं उसको उर्दू में आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि जो कुछ बर्तन में होता है ना वही छलकता है। मेरी आदत जो है वो किसी तरह की कोई बदतमीजी की नहीं है, ना टीवी डिबेट्स में, ना इंटरव्यूज में, ना मुझे कोई जल्दी से गुस्सा आता है। अगर आप मुझे गाली दे रहे हो तो मेरा क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। ये जो भी कुछ है वो आपकी तमीज़, आपका सलीका, आपका शऊर, आपकी तालीम, आपकी तरबियत, आपके माँ बाप की तरबियत, आपका ख़ानदानी गैर ख़ानदानी होना, ये सब कुछ बाहर आ रहा होता है। और MIM पर ठेका है इस मुल्क में गालियाँ देने का, पथराव कराने का, दंगे कराने का, मजहब के नाम पर तकसीम कराने का, ये सब ठेका जो है वो MIM के पास है। जिन्ना की सोच को अगर किसी ने 50 साल के बाद जिंदा किया है तो वो बैरिस्टर ओवैसी हैं और उनकी टीम है। और ये जितने भी आपने ईमान इस्लाम के अगर नाम बताए, ये सब उसी टीम का हिस्सा तो है। उनके साथ नहीं बोलते वो कौम के गद्दार कैसे हो जाते? देखिए इस मुल्क में जी। बहुत, मैं पते की बात बता रहा हूँ, इस मुल्क में तकरीबन कोई 22-23 करोड़ मुस्लिम हैं। ओवैसी को वोट कितना मिलता है बताइए मुझे आप? उनको हैदराबाद, तेलंगाना, पूरे मुल्क में लगा लो 1-1.5 करोड़ वोट मिल जाता हो।
पूरे यूपी में हम 4-5 करोड़ मुसलमान मिसाल फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ हैं, और वोट मिला उनको 2 लाख 5 लाख पूरे यूपी में, तो बाकी का सब गद्दार है। हमें क्या है, हमें अपना ज़र्फ वसी रखना चाहिए, हमें मशरबुल वसी होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। आपकी विचारधारा मेरी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, राय का मशवरे का इख्तलाफ हो सकता है, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की इज्जत, ये सब अलग है, और राय का इख्तलाफ अलग है। हजार इख्तलाफ नजरियाती मेरे आपके हों, लेकिन अदब का दामन नहीं छूटे। और ईमान का जो ताल्लुक है, ईमान और इस्लाम क्या चीज़ है ये भी मैं आपको बता दूं। ईमान का जो ताल्लुक है वो इंसान के और अल्लाह के बीच का ताल्लुक है। मैं ये फैसला कैसे कर सकता हूं, चाहे मैं विचारधारा के मामलात में ओवैसी का घोर मुखालिफ हूं, विचारधारा में महमूद मदनी साहब का मैं घोर मुखालिफ हूं, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं आपके चैनल पर, ईमान और इस्लाम के मामले में मैं अल्लाह से डरता हूं, अल्लाह की जवाबदेही से डरता हूं। इसलिए मैं कभी ईमान और इस्लाम को लेकर ना ओवैसी की बात करूंगा, ना महमूद मदनी की बात करूंगा, ना अपने करूंगा, ना आपके करूंगा। ये अल्लाह के और अल्लाह के बंदे के बीच का मामला है कि किसका कितना ईमान मजबूत है, कौन इस्लाम पर कितना अमल पेरा है, और इसका हिसाब भी अल्लाह ही को सजेगा, अल्लाह ही लेंगे इसका हिसाब। अल्लाह इसके लिए मालिकी यौमिद्दीन है, वो कायम करेगा, जजा देगा, सजा देगा, जो भी कुछ उसके हाथ में। अब मुसीबत ये है कि जो अल्लाह ताला का काम है वो मैं करना चाहता हूं, यानी मैं ये पूछना चाहता हूं आप नमाजी कितने हैं, आपके अमाल कैसे हैं, आपका ईमान कितना है, आपका इस्लाम कितना है। ये इंतहाई गलत बात है। राय का इख्तलाफ सब में होता है, बड़े बड़े लोगों में भी होता है, लेकिन इंतहाई सलीकामंदी की बात यह है कि मेरी विचारधारा प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिल रही है और आपकी विचारधारा सोनिया गांधी जी से मिल रही है, ये मुलायम सिंह जी फैमिली से मिल रही है। तो मैं अपनी राय रखूं, आप अपनी राय रख के, सम्मान एक दूसरे का जरूरी है, अदब का दामन नहीं छोड़ें। हम सब भारतीय हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं, हम सब राष्ट्रवादी हैं। और मैं आज आपको एक बात बताऊं, कुछ चीजों पर हमें बड़ा मुखर होना चाहिए, स्पेशली राष्ट्रवाद के लिए हमें मुखर होना चाहिए। हम कुछ भी करें, हालात कुछ भी बने, राष्ट्र की सुरक्षा से, उसकी सिक्योरिटी से हम समझौता नहीं होने देंगे, चाहे वो हमारा अपना हो चाहे गैर हो। और राष्ट्र का नाम सम्मान से ले, एक बात। दूसरी बात यह है कि कौन ईमान वाला है, कौन नहीं है, कौन इस्लाम वाला है, कौन नहीं है, ये इंतहाई निजी मामलात हैं, इस पर हमें कभी बात नहीं करनी चाहिए। विचारधारा में हम इस्लाम की तरफ से भी आज़ाद हैं, पॉलिटिकली भी आज़ाद हैं, संविधानिक भी आज़ाद हैं, हर तरीके से हम आज़ाद हैं। हमारी अपना विचार है, बशर्ते कि वो विचार इस्लाम के खिलाफ ना हो, बशर्ते कि वो विचार ईमान के खिलाफ ना हो। अब जब मैं अल्लाह को एक मानते हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानते हुए, अपने चारों सहाबा को, चारों इमामों को बरहक मानते हुए, अगर मैं ये आज पॉलिटिकली किसी एक पार्टी को सपोर्ट करता हूं, किसी भी को भी, कांग्रेस को, तो वो दूसरी विपक्ष की पार्टी को, उस पर हमें इस्लाम और ईमान को लेकर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमारी विचारधारा को लेकर टिप्पणी कर सकता है, करना चाहिए, हम भी करते हैं। तो इसलिए जो कुछ कल हुआ मेरे साथ वो इंतहाई दुखद है। राजनीतिक पार्टियों को इस तरह के प्रवक्ता नहीं रखने चाहिए एक नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके। और मैं एज ए इंसान, अच्छा इंसान भी वो है जो, और मैं फिर और एक कदम आगे बढ़ूंगा, चूंकि मैं मुसलमान हूं, अच्छा मुसलमान भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा और अच्छा इंसान भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि टीवी एक मतलब माध्यम है हमारे विचार को अपनी दुनिया के सामने रखने का। तो अगर मैं गाली देकर रख रहा हूं तो मेरा विचार सबको पता चल रहा है। आप फूल बरसा करके या अच्छे अखलाक से बात करके रखें। मेरे बारे में तकरीबन सभी पूरे मुल्क में लोग जानते हैं कि मैं 10 साल से टीवी टेलीविजन पर बैठता हूँ, 10 साल से यूट्यूबर्स को और सबको, जब से ये पूरा ट्रेंड है, सबसे मैं इंटरव्यूज और डिबेट्स वगैरह में हिस्सा लेता हूँ। लेकिन आपने मुझे नहीं देखा होगा कि कभी मैंने किसी को गाली दी है, कभी किसी माँ बहन का मैंने अपमान किया है। अपनी बात को साधारण और सरलता से सही तरीके से पहुंचा देना, यही मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, और बाकी सब बेकार है। शुक्रिया हमसे बात